क्या आप अपनी ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च करना चाहते हैं? इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्ते, मैं अम्बुशना, तो स्वागत है आपका टीच मोर पे। जैसे आप जानते हैं कि टीच मोर के माध्यम से आप अपने कोर्सेज को बहुत ही आसानी से लॉन्च कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप रीच आउट कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने कोर्सेज को लॉन्च करना चाहते हैं, बहुत मेहनत आपने किया है, डेफिनेटली अपने ऑनलाइन कोर्स को तैयार किया है, तो इन चीज़ों को अगर आप मिस आउट कर जाते हैं तो फिर आपका जो पोटेंशियल जो आप रीच कर पाएंगे वो शायद से आप रीच ना कर पाएं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चीज़ हो जाता है, जब भी आप अपने कोर्स को तैयार करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो आपका वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा है। अगर वेबसाइट का डिज़ाइन ऑप्टिमाइज नहीं है, दो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपका डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही आपने कंटेंट डाल के रखा हुआ है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर स्टूडेंट क्या उसको एक्सेस कर पाएगा, एनरोल कर पाएगा, रजिस्टर कर पाएगा, कोर्स को परचेस कर पाएगा? नॉट रियली। इस जगह पे आपको ध्यान में रखना है सबसे पहला चीज़ कि उसको मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज करना है। यानी मैक्सिमम देखेंगे 99% या 95% जितने भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो मोबाइल में आपके कोर्सेज को देखने वाले हैं, मोबाइल से ही वो एक्सेस करेंगे। यानी आपका जो साइट का डिज़ाइन है उसको ऑप्टिमाइज आपको करना ही पड़ेगा, प्राइमरीली मोबाइल के लिए। और ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका वेबसाइट जो है वो ईजी टू डाउनलोड होना चाहिए, यानी ईजी टू ओपन अप होना चाहिए। बहुत ही अगर हैवी वेबसाइट होगा तो फिर डाउनलोड होने में, एक्सेस करने में दिक्कत होगी। और इसी जगह पे आप टीच मोर का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप साइट डिज़ाइन, अगर आपको डर लगता है तो फिर टीच मोर के माध्यम से आप इजीली अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने ऐप को लॉन्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको किसी भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है और टीच मोर के माध्यम से यू कैन डू इट वेरी वेरी ईजिली। ये सबसे पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ हो जाता है, क्योंकि आप वीडियो कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो जैसे यूट्यूब में अगर आपका यूट्यूब में वीडियो प्लेयर अगर काम नहीं करता है तो फिर आपका वीडियो एक्सपीरियंस यानी लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो कोर्स प्लेयर है वो सही तरीके से प्ले करे, बफरिंग कम हो और जो वीडियो का साइज़ जो है कोशिश करें स्मॉल साइज़ रखने का, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो मोबाइल डेटा के माध्यम से आपके कोर्सेज़ को करेंगे। और अगर आपके वीडियोस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो बफरिंग उसमें ज़्यादा होगा, बफरिंग के साथ साथ उनका बैंडविड्थ भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो आपके कोर्सेज़ को सही तरीके से आसानी से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस वेबसाइट पे अपने कोर्सेज़ को लॉन्च करेंगे, जिस वेबसाइट के माध्यम से या जिस सिस्टम के माध्यम से आप जब लॉन्च करेंगे, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इंटीग्रेशन, यानी अलग अलग जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग जो प्लगइन्स होते हैं, उसके साथ क्या उसका इंटीग्रेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपने वेबसाइट के माध्यम से करना चाहते हैं, जो टीच मोर में आपको इनबिल्ट फीचर मिलता है, तो अगर आप ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने मेलचिम्प का जो है इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहते हैं और वो मेलचिम्प का इंटीग्रेशन आप जिस वेबसाइट जहाँ पे आपने बनाया वहाँ पे नहीं हो रहा, तो फिर आप ईमेल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, ड्रिप मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, लीड जनरेशन नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा। और एक चीज़ जो है, ये तो मैंने ईमेल का बता दिया, पेमेंट का भी हो जाता है। ठीक है, आपके स्टूडेंट जो है वो पेमेंट करना चाहते हैं, पर आप जिस वेबसाइट के माध्यम से या जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेमेंट लेना चाहते हैं वो शायद से वो इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, वहाँ पे कंपैटिबल नहीं है, तो फिर आप पेमेंट नहीं ले पाओगे। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और इसी जगह पे भी आपका टीच मोर का सब कुछ तैयार किया हुआ रहता है। पेमेंट गेटवे आपका इंटीग्रेट आप इजीली कर पाओगे, यानी ईमेल मार्केटिंग भी कर पाओगे, कम्युनिकेट भी कर पाओगे अपने स्टूडेंट के साथ और पेमेंट भी ले पाओगे अपने स्टूडेंट से बहुत ही आसानी से। तो और क्या, इतना फ़ायदा आपको मिल रहा है, टीच मोर पे आज ही रजिस्टर कीजिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज़ हो जाता है, इंटीग्रेशन तो कर लिया, फॉलो अप भी तो करना है। स्टूडेंट को आपने कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, रजिस्टर कर लिया, एनरोल कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आपको उसको कोर्सेज अपडेट कर रहे हैं, मे बी आप उसमें कंटेंट नया कुछ डाल रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, नया कोर्स आपने लॉन्च किया तो उसका भी अपडेट तो आपको स्टूडेंट को देना पड़ेगा। तो इस जगह पे आप फॉलो अप भी आपको करना पड़ेगा, कम्युनिकेट भी आपको करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि एक कोर्स आपने सेल कर दिया, मे बी आपके पास 10 कोर्स है, एक कोर्स आपने सेल कर दिया, उसी स्टूडेंट को फिर से रीसेल करना, अपसेल करना ईजी होता है। और फॉलो अप के माध्यम से आप अपने कन्वर्शन रेशियो को, अपसेल के द नंबर ऑफ अपसेल, द नंबर ऑफ क्रॉस सेल, आप उसको इंक्रीज कर पाओगे। एंड डेफिनेटली प्लीज फोकस ऑन कस्टमर सर्विस। कोर्सेज आपने सेल कर दिए, फिर स्टूडेंट को डाउट हो रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, और यहाँ पे आप उनको अगर अच्छा सर्विस नहीं देंगे ना, they will not refer anyone and also कोर्स को कंप्लीट नहीं करेंगे and it will eventually affect your credibility। आपका जो वेबसाइट है, आपके जो सेल्स है, उसको डेफिनेटली ये अफेक्ट करेगा नेगेटिवली। तो इस पे डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए कोर्स लॉन्च करने से पहले इन चीज़ों पे डेफिनेटली ध्यान रखें।
और जो फाइनल चीज़ है, इन चीज़ों पे अगर आप अच्छे से खड़े उतर जाते हैं ना कि इनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, तब आप उनको बहुत ईजिली क्रॉस सेल और अपसेल कर पाएंगे। अपसेल का मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक बेसिक्स का कोर्स करवाया, फिर उसके बाद एडवांस का कोर्स रहेगा, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप अपसेल कर रहे हैं, मतलब बेसिक्स के कोर्स के बाद आप एडवांस वाला जो कोर्स है वो सेल कर रहे हैं। क्रॉस सेल का मतलब होता है फॉर एग्जांपल आप उनको स्टॉक मार्केट का सिखा रहे हो और फिर आप बता सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का भी कोर्स आप कर लो। तो आपने क्या किया, आप यहाँ पे क्रॉस सेल कर रहे हैं एक दूसरे, मतलब जिसने म्यूचुअल फंड का कोर्स किया वो स्टॉक का भी कोर्स कर सकता है, जो स्टॉक का कोर्स किया वो म्यूचुअल फंड का भी कोर्स कर सकता है। तो ये चीज़ आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे अगर ये चीज़ें अगर आप इनको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाते हैं, इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखते हैं, सो इट विल बी मच मोर ईजियर टू क्रिएट मोर इनकम एंड ऑल्सो कन्वर्जन रेशियो जो होता है वो भी आप इंक्रीज कर पाओगे, जो आपका खर्चा होता है पर कन्वर्जन वो भी आपका कम हो जाएगा। तो जब आप अपने कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हो ना, इन चीज़ों को अगर आप मिस आउट कर जाओगे ना तो बहुत आपको जो है बिजनेस में घाटा हो सकता है। सो प्लीज़ मेक श्योर इन चीज़ों पर फोकस करें। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपको कौन सी चीज़ नया सीखने को मिला डेफिनेटली मुझे बताइएगा। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है। कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, डेफिनेटली हमें बताएं ताकि हम आपको मदद कर पाएं ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से। उसी के साथ साथ अगर आप अपने कोर्सेज को लॉन्च करना चाहते हैं, मे बी कोर्स को बना लिया, लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो टीच मोर बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से आप लॉन्च कर सकते हैं अपने कोर्सेज को विदाउट एनी प्रॉब्लम एट ऑल। तो आज ही रजिस्टर करें टीच मोर पे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू in the next video.